अच्छा, एक और चीज, बीच में से टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूं। आज जब मैं बोल रहा था कि मैं ऑफलाइन सेंटर गया तो मुझे एक बच्ची भी मिली, उसके पेरेंट्स भी मिले और वो बहुत परेशान थे। शायद बच्ची के 98 पॉइंट कुछ परसेंट आए हुए थे, परसेंटाइल आए हुए थे मेंस में, और जेई एडवांस भी वो बोल रही है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगी। बट दिक्कत ये हुई कि सर मेरे बोर्ड्स में 72% रह गए, शायद ऐसा उसने बताया। उसके पिताजी ने, क्योंकि कन्वर्सेशन चल रही थी मेरे से, तो उसके पिताजी ने बोला कि सर हमसे गलती ये हुई कि हमने अपने बच्चे को ये बोल दिया कि सिर्फ बोर्ड्स पे, जेई पे फोकस कर, बोर्ड्स पे फोकस मत कर। कि जेई निकल जाएगा तो बोर्ड तो निकल ही जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिस एग्जांपल इज फॉर यू। तो वो बच्ची बोली कि सर मैंने जेई पे फोकस किया और मैंने अच्छा खासा, मतलब 98 पॉइंट समथिंग इज ए गुड परसेंटाइल यार। और जेई एडवांस में भी अगर वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रही हैं, ठीक ठाक नंबर लेके आई है। मैंने उससे नंबर नहीं पूछा क्योंकि वो बच्ची रो रही थी। मैंने कहा ऐसे ही मार्क्स पूछूंगा अच्छा नहीं लगता। बट उसने बोला कि 72% है, तो मैंने तो वहीं पे चुप हो गया भाई, क्योंकि मिनिमम 75% चाहिए होते हैं बोर्ड्स में, 75% बोर्ड्स में। तो उसके पिताजी ने एक लैंग्वेज बोली कि सर कोचिंग वाले, मतलब वो कहीं और पढ़ रही थी, चाहे कोई सा भी कोचिंग हो, मैं किसी को भी ऑफेंड या डिफेंड नहीं कर रहा हूं। कोचिंग वालों ने सर कभी बताया नहीं कि उन्होंने तो कहा था कि बोर्ड्स की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। मैंने कहा हाँ सही कहा है, जहां पर भी आपने पढ़ा है बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा शिद्दत से जेई की तैयारी करता है, मेंस और एडवांस की, तो बोर्ड्स की तैयारी हो जाती है। मैंने उस बच्ची से ही पूछ लिया, सामने बैठी थी, मैंने कहा बेटा नंबर परसेंट कम क्यों आए? बोले सर कभी कोचिंग वालों ने लिखना नहीं सिखाया। अब वो बात ट्रू और फॉल्स दोनों है एक साथ। ट्रू क्योंकि हम हर बार आपको ऐसे लिखना नहीं सिखाते कि भाई ये सवाल अगर बोर्ड में आ जाए तो कैसे लिखना है। हर सवाल पे मैं ये डिस्कशन नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन, लॉजिक जो आप बोर्ड में गलत कर सकते हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोर्ड में मत इस्तेमाल करना। हाँ, इनवर्स, स्क्वायर, पावर सब निकाल निकाल के दिखानी है। अगर वहां पर ए क्यूब पूछा है तो ए क्यूब निकालना है मल्टीप्लाई कर करके, बाकी सब दिमाग से भूल जाओ। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। और साथ में ये भी बोला था कि भाई हर एक चीज को मैं लिख के दिखा देता हूं, तुम देख लेना। तो उसी से मैंने थोड़ी सी शिक्षा लेते हुए, मतलब कि हाँ यार थोड़ा सा मेरे लिए भी एक लर्निंग पार्ट है कि भाई लोग, जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि सबको इस बार बोर्ड्स की चिंता है, और ये आप सभी सब्जेक्ट्स में वैलिड कर लेना प्लीज। चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट हो गया यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इस एक्सरसाइज को आप अब खुद करेंगे, ठीक है? सिर्फ सीधा सीधा गूगल बार पे जाइए, यहां पर लास्ट 10 ईयर्स जो भी तुम्हारा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी वो बोर्ड डालो, उसके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लो विद सॉल्यूशन, ठीक है? ये चैप्टर वाइज भी मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप भी तुम बहुत सारे जानते हो, मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ठीक है, आराम से। एनसीईआरटी से तो भरा ही पड़ा है सर पूरा का पूरा। उसको देखो कि डिटर्मिनेंट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और ये काम आप एकदम ऐसे जब स्क्रोलिंग कर रहे हो ना इंस्टाग्राम, तो ये काम तब भी कर सकते हो। कोई पेन कॉपी हमारे पास में नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स डिटर्मिनेंट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, आगे पीडीएफ। वो पीडीएफ तुम्हारे मोबाइल में खुलेगी। सवाल नंबर 1 कितने मार्क्स का है, कैसे स्टेप में उसने एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखते जाओ। सवाल नंबर 2 कितने मार्क्स का है, कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या लिख रहा है वो, गिवन दैट, टू प्रूव, हेंस, सिंस, वी नो, गिवन दैट, ये सारी चीजें वहां से ऑब्जर्व करते जाओ। कॉन्सेप्ट, तरीका सब तुम्हें पता है। वो जो लिख रहा है एक बार वो देख लो, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे जब भी आपका चैप्टर खत्म हो जाए तब ये एक्सरसाइज करते रहिएगा प्लीज, ठीक है? तो ये कोई ऐसा काम नहीं बोल रहा हूं कि भाई सर आपने तो हमें 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना, ना सॉल्व तुम कर चुके हो। जो भी कॉन्सेप्ट, इनसे तो हल्के ही होंगे जो भी पूछे जाएंगे, तुझे सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखना है। इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो शायद तुम्हें अब पता नहीं, जब मैं चैट ऑन करूं तो बताना, शायद सीबीएसई जो है वो टॉपर की कॉपी अपलोड करती है शायद। अब ये बात कितनी सत्य है कि नहीं मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। जो भी टॉपर है पिछले साल का 12th का, उसकी शायद सीबीएसई या हर एक बोर्ड उसकी सॉल्यूशन नोटबुक, मतलब जो वो लिख के आया है पेपर में, वो अपलोड करती है। एक बार वो भी खोल के देख लो उसने क्या लिखा था, उसने कैसे लिखा है। यही तो देखना है ना भाई। स्पेलिंग तो तुम्हें आती है, लिखना भी आता है, कॉन्सेप्ट भी पता है। तो ये काम करते रहिएगा प्लीज।
चुप चुप के खुद। और ये स्क्रोलिंग वाला काम है, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा। जैसे जो चैप्टर खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूं, प्लीज। ठीक है, एक शीट पे ये बात लिखो और सामने जहां बैठ के चिपकाते हो वहां, और जहां बैठ के पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका लो। एक चीज मैंने आपसे पूछी थी, क्या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड अपने टॉपर की कॉपी अपलोड करता है? वरना तुम लोग स्कूल गोइंग हो जो लोग, अब डमी डमी मत चिल्लाना भाई, ठीक है? स्कूल तो तुम्हारा है ही ना, तुम डमी हो तो अलग बात है। वहां से कॉपर कह रहा हूं, टॉपर की कॉपी देख सकते हो कि वो कैसे लिखता है, स्कूल वाला ही। एक फेंटा का कमाल है, वही धुरंधर वाला डायलॉग, बोले आजा भाई तुझे फेंटा पिलाता हूं, बस ऐसे ही। किसी दिन स्कूल जाओ, सीबीएसई टॉपर की कॉपी अपलोड करता है ना, हाँ, तो उसको डाउनलोड करो, वो कैसे लिखता है वो देख लेना, बस इतना सा बोल रहा हूं। वरना तुम्हारे स्कूल में जो टॉपर है, भाई गर्मी बहुत हो रही है, फेंटा पिएगा? आज पापा ने मेरे को दिए थे 100 रुपए, बोले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। तो मेरा तो एक ही दोस्त है भाई तू यार, वो भी सोच रहा है, बोले आज पहली बार ही बात कर रहा है, टॉपर तो तेरा दोस्त कैसे? भाई फेंटा पिएगा? फेंटा, साथ में समोसा भी खाएंगे, आजा दोनों भाई कैंटीन चलते हैं, शाबाश, आराम जाते। बोले बोर्ड बहुत डिफिकल्ट है यार भाई। हाँ, ये भाई तो आप कैसे लिखते हो? हाँ, जैसे ही काम आए तू से सीधा आप पर रिस्पेक्ट। आप कैसे लिखते हो ये मैथ्स वाला? जब मतलब कोई भी जैसे केमिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल पेपर आ जाता है, उसमें मेरे से तो ना स्टेप्स नहीं लिखे जाते, आप कैसे लिखते हो? ऐसे ऐसे तो 2 मिनट में तो कैसे बता। आप अपनी कॉपी दे दोगे मुझे एक बार? थैंक यू। फेंटा 2 पी लो, कोई बात नहीं भैया, मेरी फेंटा भी इनको ही दे दो। काम करो तरीके से। एक कह रहे सर मैं ही टॉपर हूं, फिर ठीक है, तो तू अपनी कॉपी बाकी सबको दे दे। तुम्हें क्या अब सारी चीजें सिखानी पड़ रही है। एक कह रहा है कि सर स्कूल वाले जो टीचर हैं वो हमें कोचिंग का काम नहीं करने देते। अरे बना के रखो। मान लो कि जो बच्चे रेगुलर हैं, ये तो अर्जुना का मॉड्यूल है, जो मान लो आप अपना मॉड्यूल खोले बैठे हो और चुपके से होमवर्क कर रहे हो, या फिर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, या फिर डिब्बी सॉल्व कर रहे हो। हाँ सर, गुरुजी आ गए, जिसकी क्लास में पीरियड चल रहा था स्कूल में। सर ये पता नहीं, मैं तो देख रहा था। हाँ सर, एक पागल पता नहीं क्या पढ़ाता है सर, डिब्बी डिब्बी, ये कोई नाम हुआ डिब्बी? बाकी लोग इतने बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, चैलेंजर क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन, डिब्बी नाम रख। पता, मैं तो देख रहा था कितने सारे डिब्बी दे दी, क्या करना होता है सर? बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता, हौच पौच खिचड़ी बना रखी है एकदम। सर आप पढ़ाते हो मैथ्स यहाँ पर, इससे सर मैं ये 2-4, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि ये आपके पढ़ाने के बाद में स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, क्या मैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कर पा रहा हूं? सर आप मानोगे नहीं, 3 सही कर दिए मैंने, करे 2 ही हैं, 2 में से 3, मतलब 3 में से 2 सही हैं सर, अभी 1 में डाउट है। डाउट मत पूछ लेना स्कूल वाले टीचर से, वो एडवांस वाले सवाल करना। सर ये 1 में डाउट है, ये मैं घर पे जाके कर दूंगा। सर आप प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं आप स्कूल के बाद में? क्योंकि पापा कह रहे थे अगर तेरी मैथ्स वीक है तो कोई बढ़िया टीचर ढूंढ। वो पता नहीं एक बैच का ऐप का पता नहीं क्या, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर। आपसे बहुत अच्छा लगता है सर, मैं ये कर लूं एक बारी थोड़ा सा। वो भाई अगर उसकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी परमिशन दे, मैं कह रही ये हुई ना बात, कर बेटा फटाफट, तू मेरी क्लास का काम छोड़, ये डिब्बी फटाफट निपटा। तो ऐसे खेलो ना। तुम वहां जाती सॉरी सर, फिर अगले दिन सर मैनेज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मास्टर के फेर दिया करो एक कोट, तुरंत जाती। यस, जेंजी है थोड़े, जेंजी वाले वो तो लाओ लक्षण, वो है ही नहीं तुम में यार।